हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो यार कैसे हैं आप सब। तो यार आज मैं आपके लेकर के आ गया हूँ चैप्टर 3 का पार्ट सेकंड। जैसा कि मैंने आप सभी को कहा ही था कि मैं आपको इस बुक से पूरे चैप्टर आपको कराने वाला हूँ और ये कोर्स आपके लिए बहुत ही ज्यादा इजी रहने वाला है। तो आज की जो पार्ट है उसमें हम सीखेंगे कि नए वर्ड्स कैसे फॉर्म करते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉन्सोनेंट्स। और जो नए बच्चे हैं उनको बता दूं, इस बुक का चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर सेकंड ऑलरेडी मैं करा चुका हूं। अगर आपने वो चैप्टर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप पहले उन चैप्टर को देख करके आइए, तभी आपको ये वाले चैप्टर भी समझ में आएंगे। तो बिना किसी देरी के हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको लास्ट पार्ट जो था हमारा चैप्टर 3 का पार्ट 1 था, उसमें आपको कुछ नए स्ट्रोक्स पढ़ाए थे जिसमें कि हॉरिजॉन्टल और अपवर्ड स्ट्रोक दोनों ही थे, जैसे के, गे, एम, एन, इंग, एल, वे और ये। और साथ ही साथ इनकी फॉर्मेशन भी बताई थी, ये डार्क कब लगेंगे और लाइट कब लगेंगे, और साथ ही साथ इनकी शॉर्ट फॉर्म भी बताई थी। अगर आपने इन शॉर्ट फॉर्म को अच्छे से प्रैक्टिस की है, इन स्ट्रोक्स की अच्छे से प्रैक्टिस की है, तो आपको आज का पार्ट भी बिल्कुल ही इजीली समझ आने वाला है। और आज मैं आपको बताऊंगा कि इन स्ट्रोक्स की हेल्प से हम ये वर्ड्स कैसे फॉर्म करते हैं, कहाँ कहाँ पे वोवल लगाना है और कहाँ कहाँ पे वोवल नहीं लगाना है। तो इन वर्ड्स की फॉर्मेशन में सबसे पहले हम एक रूल पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो पूरी बुक है वो यार पूरी रूल पे ही चलती है। तो इसका जो इन वर्ड्स को बनाने का जो रूल है वो मैं आपको बढ़ के सुना देता हूँ जो बुक में लिखा है, फिर मैं आपको उसको समझा भी दूंगा। तो यहाँ पे क्या लिखा है, व्हेन अ वोवल कम्स बिफोर ए हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक। अब हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक कौन से होते हैं, ये जो मैंने आपको बताए थे, के, गे, एम, एन तक। मैंने आपको समझाया था कि जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक होते हैं वो राइट टू लेफ्ट लिखे जाते हैं, और जो नॉर्मल वर्टिकल स्ट्रोक होता है आपको पता ही है, जैसे टी, डी, ये होते हैं हमारे वर्टिकल स्ट्रोक्स। तो यहाँ पे बताया गया है, व्हेन अ वोवल कम बिफोर ए हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक इट इज रिटन अबव ऑन द स्ट्रोक। और आगे लिखा है, व्हेन अ वोवल कम आफ्टर ए हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक इट इज रिटन बिलो द स्ट्रोक। अब यहाँ पर तो हमने बुक की लैंग्वेज में पढ़ लिया, बट हमें कुछ समझ नहीं आया। अब मैं आपको इसको कॉपी पे समझा के दिखाता हूँ, तब आपको समझ में आ जाएगा। अब ये जो रूल है मैं आपको समझा देता हूँ। इस रूल में आपको क्या बताया गया है, यहाँ पे आपको बताया था कि अगर हमारे पास कोई हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक आता है तो उसमें हम वोवल कैसे लगाएंगे, क्योंकि इससे पहले हमने वर्टिकल स्ट्रोक देखे थे जैसे टी और डी। उसमें तो हमको पता था कि अगर टी से पहले कोई वोवल आ रहा है तो हमारा वोवल यहाँ प्लेस होगा, और अगर टी के बाद कोई वोवल आ रहा है तो हमारा वोवल यहाँ प्लेस होगा। ऐसे ही सेम डी में भी था कि अगर डी के पहले कोई वोवल आ रहा है तो यहाँ प्लेस होगा, अगर डी के बाद बोलने में कोई वोवल आ रहा है तो हमारा यहाँ प्लेस होगा। ठीक है, बट अब इसको हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक में हम कैसे अप्लाई करेंगे मैं बताता हूं। अब जैसे हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक हम लेते हैं गे, गे डाक है, आपको पता ही है, आपने पिछले पार्ट आपने अच्छे से देख रखा है। तो हमने ले लिया गे। अगर यहां पर वोवल हमारा गे से पहले आ जाए तो वोवल हमारा यहां लगेगा, इस पार्ट में, ऊपर के पार्ट में। और अगर गे के बाद आ जाए तो वोवल लगेगा हमारे डाउन पार्ट में। यह है हमारे हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक में वोवल लगाने का तरीका। एक और बताता हूं, इंग। अगर इंग के पहले वोवल आ रहा है बोलने में तो यहां लगेगा, और अगर इंग के बाद आ रहा है वोवल बोलने में तो हमारे वोवल यहां लगेगा। ठीक है, तो वर्टिकल स्ट्रोक में था आगे और पीछे का, और हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक में बनेगा हमारा ऊपर और नीचे का। तो होप आपको ये डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक में वोवल कैसे लगाते हैं पहले और बाद में आने पर, और वर्टिकल स्ट्रोक में वोवल कैसे लगाते हैं पहले और बाद में आने पर। अब हम इसके कुछ वर्ड्स भी सीख लेते हैं, मैं आपको बना करके दिखा दूंगा यहाँ पर, जिससे कि आपको वर्ड्स की फॉर्मेशन और साथ ही साथ इनको ज्वाइन करना भी समझ में आ जाएगा। अब जैसे पहला वर्ड हमारे पास यहाँ पे है एक। अब एक हमने पढ़ा था के का स्ट्रोक, हम पहले के का स्ट्रोक लगा देंगे, और यहाँ पे हमने देखा कि जो वोवल आ रहा है हमारा ए, ये शॉर्ट ए है, एक, एक बोलने में शॉर्ट ए आ रहा है, तो यहाँ पे हम हल्की सी डॉट लगा देंगे, बस हमारा एक बन गया। और मैंने आपको बताया था कि पहले हमको स्ट्रोक पूरा करना है, उसके बाद में वोवल लगाने हैं। तो एक, के का स्ट्रोक और ए का वोवल, एक। अब हम देख लेते हैं एग। अब तो हमारा वोवल है और ग हमारा डार्क कॉन्सोनेंट है, क्योंकि बोलने में डार्क साउंड कर रहा है ग, एग। तो हमारा ग का स्ट्रोक और ए का हमारा वोवल लग जाएगा। शुरुआत में आपको लाइट और डार्क का बहुत ध्यान रखना है,
क्योंकि यही आपको समझाने में हेल्प करेगा आपको। और इन वर्ड्स की जो प्रैक्टिस है ना यार, आप ही को करनी है, कम से कम 6 लाइन ईच। यहाँ तो मैं आपको 2 लाइन करके दिखा देता हूँ, बट आपको अपने आप से 6 लाइन ईच करनी है। और ये जो वर्ड्स है सारे यहाँ पर लिखे हुए हैं, जिनके पास बुक्स नहीं है वो देख लें। ये सारे वर्ड्स यहाँ तक, और ये जो वर्ड्स यहाँ पे लिखे गए हैं, ये वाले सारे वर्ड्स, ये और ये वर्ड्स, आपको 6 लाइन ईच प्रैक्टिस करने हैं, तभी आपको समझ में आएंगे। और एक और चीज आपको समझा देता हूं कि जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि अभी हमारे पास 3 टाइप के वोवल आने वाले हैं। एक तो फर्स्ट प्लेस के वोवल, सेकंड प्लेस के वोवल और थर्ड प्लेस के वोवल। अभी तक हमने बस सेकंड प्लेस के वोवल ही देखे हैं, जहां पर हमने पढ़ा है शॉर्ट ए, डार्क ए और लाइट ओ और डार्क ओ। तो ये हमारे स्ट्रोक में कैसे लगते हैं वो मैं आपको समझा देता हूं। जैसे टी का हमने स्ट्रोक लिया, अगर यहाँ पे टो लिखा है और जो टो है हमारा सेकंड प्लेस का वोवल है, तो जो सेकंड प्लेस का वोवल होता है हमेशा मिडल ऑफ द स्ट्रोक में हमारा लगता है। चाहे वो आगे है चाहे पीछे है, वो हमारे मिडल ऑफ द स्ट्रोक में लगेगा। और अगर हमारे फर्स्ट प्लेस का वोवल आता है स्ट्रोक के साथ, वो मैं आपको आगे बता दूंगा कि वो कैसे लगेगा। बट अभी हमें ध्यान रखना है कि जो सेकंड प्लेस का जो वोवल होता है वो हमारे हमेशा मिडल ऑफ द स्ट्रोक लगता है। और हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक में भी ऐसी है, उसमें भी आपको मिडल ऑफ द स्ट्रोक ही लगेगा ये, क्योंकि सेकंड पार्ट का जो वोवल होता है हमारा वो हमेशा मिडिल में ही लगता है। अब हम देख लेते हैं हमारा थर्ड स्ट्रोक जो है वो केक। अब केक में हमारे पास 2 के आ रहे हैं, जैसे के और केक, ठीक है। और यहाँ पे हमारा फर्स्ट के के बाद ए का साउंड आ रहा है, तो हम नीचे लगाएंगे इसको केक, और ये बन गया केक। फर्स्ट के सेकंड प्लेस पर ये 2 के हैं, डिवाइड कर दिखा देता हूँ। एक के है ये और एक के है ये, ठीक है। फर्स्ट के सेकंड प्लेस का हम लगाएंगे ए, क्योंकि हमने पढ़ा था जो ए है वो डार्क डॉट से रिप्रेजेंट होता है और सेकंड प्लेस पे रिप्रेजेंट होता है। गेम, गेम, गेम में भी हमारा डार्क वोवल आ रहा है, डार्क साउंड कर रहा है, इसलिए हम डार्क वोवल लगाएंगे। ये हमारा गे का वोवल और ये हमारा एम का वोवल। अब इसको पढ़ेंगे कैसे, ग फिर वोवल और फिर एम, गेम। अब है हमारा बेलो, बी का वोवल और एल। बी में हमारा ए का साउंड आ रहा है, बे हल्का तो हल्की डॉट, और एल, एल के बाद हमारा ओ का साउंड आ रहा है, वो भी डार्क में तो डार्क डैश, तो बेलो, बेलो। अब है हमारे पास कोल, क का वोवल फिर एल का वोवल और डार्क ओ, क्योंकि हमारे पास ओ का साउंड आ रहा है क के बाद और एल से पहले, तो कोल। और हाँ यार, अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है, आपको समझ आता है, तो वीडियो को लाइक कर दिया करो। और अगर चैनल पर हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और कमेंट बॉक्स में अपने रिव्यू जरूर दे दिया करो। अब है हमारे पास मेल, एम का वोवल, एल का वोवल और एम के बाद हमारे पास ए, डार्क ए साउंड कर रहा है, तो हम एक वोवल लगा देंगे, मेल। लंग, एल का वोवल और हमारा हल्का स्ट्रोक, क्योंकि हमारा शॉर्ट यू का साउंड आ रहा है यहाँ पे, और इंग का वोवल, लंग। अब है हमारा पार्ट सी का वेब, व का वोवल और बी, और हल्का हमारा डॉट लग जाएगा। योक,
येलो, य का स्ट्रोक और लो। या के बाद हमको हल्के ए का साउंड आ रहा है इसलिए हल्का डॉट लगा दिया, और एल के बाद हमको लॉन्ग ओ का साउंड आ रहा है इसलिए हमने ओ का वॉवल लगा दिया, ये लो। वे, व का स्ट्रोक और ए साउंड आ रहा है वॉवल का, तो डार्क वाला। अब है हमारे पास जोक, ज का स्ट्रोक, क का स्ट्रोक और जे के बाद हमको ओ का साउंड आ रहा है, तो ज के हमने बाद लगा दिया ओ का स्ट्रोक, जोक। बैग, बी के बाद हल्का ए का साउंड आ रहा है तो हल्का स्ट्रोक। लेंथ, एल का स्ट्रोक, एन का स्ट्रोक और इथ का स्ट्रोक, और एल के बाद हल्का साउंड आ रहा है हमको ए का, तो ए का वॉवल लगा दिया हल्का, लेंथ। टंग, ट और अंग का, टी का स्ट्रोक और इंग का स्ट्रोक, टंग, और हल्का अ भी आ रहा है इसमें तो हल्का अ लग जाएगा। तो ये थे हमारे सारे वर्ड जो मैंने आपको करके दिखा दिए, और इसमें अभी तो बहुत सारे वर्ड हैं जो आपको खुद से भी करने हैं, और ये जो सारे वर्ड्स आपको कम से कम 6 लाइन ईच करने हैं, तभी आपको समझ में आएगा। तो आज की वीडियो हमारी यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए गुड बाय।